नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है अनाज मंडी पलवल के वर्तमान में प्रधान है गौरव तेवतिया एवं हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के। इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल कि प्रधान ही पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसानों की ये समस्या है। सीधे सीधे प्रधान पर आरोप किसानों का। जब हम मंडी में पहुंचे, हमारे जो पत्रकार साथी योगेश शर्मा मंडी में पहुंचे, उन्होंने कहा कि गौरव तेवतिया हमारी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान जी, सीधे सीधे तौर पर आप पर सवाल लगा गया है। जी, सरकार नमस्कार आपके जी सारे साहब को, और हमारी तरफ से सभी स्वस्थ रहने की हम भगवान से, ईश्वर से आपकी मनोकामना करते हैं, क्योंकि महामारी का टाइम है। इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हुई हैं हमारे भी, और आपकी तो खैर पत्रकारों को और ये डॉक्टर वाले स्टाफ और पुलिस के स्टाफ, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत संवेदना व्यक्त है कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। सर ऐसा है, ये जो इल्ज़ाम है सही भी है, लाजमी है, इसमें हमारी कोई हम दोहराए नहीं है कि कोई गलत है हम इसमें थोड़े बहुत कि कुछ तो पेमेंट लेट हो रही है। वो किसान सिर्फ ये जानता है कि हम और सरकार नहीं देती, आड़ती देता है हमको, आड़ती ही पेमेंट कराता है। तो आज वो हमसे ये कह रहे थे कि अभी मार्केट कमेटी के दफ्तर में थे हम, तो वहाँ पर आकर उन्होंने बुलाया हमको सेक्रेटरी साहब ने कि भाई पेमेंट नहीं हो रही, हमारे पास आ रहे हैं। सेक्रेटरी साहब भी उनकी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं और हम भी। बाकी कुछ आड़तियों ने ऐसा काम किया हुआ है, एक दो ने, कि भाई तुलवा लिया और उसमें लेट पेमेंट, उसमें लिफ्टिंग नहीं हुई थी, गोदामों में माल नहीं पहुंचा, उसकी वजह बन गई थी। उस वजह से किसान की पेमेंट को पहुंचने में देर हुआ था। पर वो जैसे 100 के हैं हमारे आड़ती टोटल, तो इसमें से एक तो आदमियों ने हुआ है ऐसा। तो जी हमारा अनुरोध सरकार से है कि गौरव जी, किसान को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको पेमेंट मिली कि नहीं मिली। जब आप गेहूं आपने उठाया, फसल आपने उठाई, तो पेमेंट करने के हकदार भी आप ही हैं और वो आपसे लेने के हकदार हैं। जी सर, मैं बता दूं विनोद जी आपको, ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट ने पहले किया हुआ था। अब की बारी एक सिस्टम नया पोर्टल चालू किया है। उस नए पोर्टल में एक सबसे बड़ी बात आई है कि आप हमारी माल को गेट पास कटने के बाद ऑक्शन होती है, नीलामी होती है। उसके बाद हमारी रेडी टू लिफ्ट कर दिया जाता है, जिसे ठेकेदार माल उठाते हैं। ठेकेदार माल उठाएगा, तब हमारे यहाँ पर जाकर आपके गोदामों में पहुंचेगा। गोदाम में पहुंचने के बाद डीएम वेरीफाई करता है, और उसको बैंक में पहुंचने के बाद अगर मैं इस पर सवाल उठाऊं एक सरकार के प्रति, तो इसमें सरकार का ही सब दोष है। आज मैं आपको खुलेआम इस आपके माध्यम से कह रहा हूं, सरकार ने जो काम किया है, ये जो बैंक बनाया हुआ है एक पोर्टल, उसमें हमारे यहाँ से डीएम, वेयर हाउस हो, हैफर्ड हो, ये एजेंसियां हैं जितनी भी, एफसीआई वगैरह, वो पहुंचा देती है माल को और अपनी पेमेंट को, कि हमने कर दिया, इसकी पेमेंट कर दी जाए। तो बैंक जो एक पोर्टल है सरकार का, वो 6 से 7 दिन पेमेंट को अपने पास रखता है, जिसका इंटरेस्ट खाता है। और ये कम से कम आपको मैं आज एक इल्जाम भी लगाऊं सरकार पर, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैम है। इसके अंदर जो ये पेमेंट 6 से 7 दिन रुक रही है, करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट खाया जा रहा है। आड़तियों को मिल रहा नहीं ना, वो इनको मिलता, किसान को किसी को नहीं मिल रहा। सरकार तो गौरव जी ये कहती है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, एक एक पैसा दिया जाएगा। जी, कहती है आपको मैं बता दूं, 28 तारीख को खरीद हुई। हमारे जेपी दलाल कृषि मंत्री ने कहा था कि 15 मई तक एक एक दाना खरीद का होगा, 15 मई तक। 29 तारीख को कहा, 30 तारीख को परचेज बंद। ये सरकार के वायदे हैं, ये जुमलेबाजी की पार्टी है। इसमें किसी का कोई पता ही नहीं है, विधायक को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या कह दूं और क्या कल हो जाए। मंत्री को ही नहीं पता, विधायक तो चलो उनका, तो विधायकों को तो मजबूर किया जा रहा है कि विधायक तो कुछ काम नहीं कर पा रहे। हमने कई बार जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए विधायक के पास, आज तक हमारा कोई काम, पलवल के विधायक ने कोई काम हमारा मंडी का नहीं किया। हम अभी कल परसों गए थे कि हमारा सीवर लाइन बंद है हमारे यहाँ की, इसे चालू करवाया जाए एनएचआई द्वारा, वो काम भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीजेपी विधायक कुछ कर पाए। पर मैं आपको ये बता दूं, सरकार कहती है 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी। एक भी पेमेंट मुझे उठाकर दिखा दो, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपनी दुकान को छोड़ दूंगा जो अगर इनकी 72 घंटे के अंदर एक किसान की पेमेंट करी हो पलवल के अंदर, मुझे बता दी जाए। आप अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं, आपकी कोई जिम्मेवारी बनती है?
नहीं, हमारी जिम्मेवारी है सर, मैं आपको बता दूं, हमारी जिम्मेवारी है हम सबको पेमेंट दिलाने की। पर जी हमारी अब ये थोड़ी है कि जो सरकार पेमेंट देगी उसकी जिम्मेवारी कहाँ से करते हैं सरकार हम। आप बताओ। चलिए, आप समस्याएं बता दीजिए आप। देखो, सबसे बड़ी समस्या थी पेमेंट की। हमने माल पहुंचा दिया गोदामों में। अब किसी के पास 10 कट्टे, 15 कट्टे, 20 कट्टे रह जाते हैं, उसकी पूरी पेमेंट रोकी हुई है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर एक एजेंसी है हैपड, जिसका बड़ा मुद्दा छिड़ा था। एसीएस सुधीर राजपाल जी आए थे, वो उनको इसीलिए सस्पेंड कर कर गए थे उसकी खरीद को, कि यहाँ पर ये पलवल में अंदर बैन है, ये खरीद नहीं करेगी। आपको भी उसकी जानकारी पूरी है, आपके माध्यम से हमारी बात पहुंची थी। तो हमने ये चीज कह रहे हैं, हमारा 2-3 समस्याएं कि जैसे रजिस्ट्रेशन के किसान बचे हुए हैं, आज मार्केट कमेटी में आए हैं, वो आकर हमसे कह रहे थे कि हमारा 390 क्विंटल का गेट पास है और हमने 280 गिर चुके हैं और गिरेंगे, हमारा खरीद करा दो। हमारी एक खरीद होनी चाहिए, कम से कम 2 खरीद हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं किसानों के प्रति, भाई 2 खरीद कराओ, किसानों बहुत परेशान है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या, जिन्हों किसानों ने पहुंचा दिया माल और जिनका पहुंच गया, उसको पेमेंट जल्द से जल्द 72 घंटे के अंदर कर दी जाए। जी हम उनकी एक आपसे मतलब आपके द्वारा हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से। जी किसान परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। आपके 72 घंटे 7200 घंटे में बदलने वाले हैं, ना कि आपके 72 घंटे पूरे हुए हैं। पर जो ना जो जी आपकी पेमेंट हो रही है, 5 तारीख से खरीद हुई है, 10 तारीख से नहीं हो जी रही। आप जी ऐसे ही हमारे सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे आड़तियों की, हम कमीशन की बात करें तो अभी तक कोई कमीशन किसी के पास नहीं पहुंचा, ना हमारा कोई तुलाई लेबर का पहुंची, ना हमारी मजदूरी पहुंची। जी। हम सबसे मेन समस्या हम अभी एक चीज रखते हैं गौरव जी, कि साथ साथ पेमेंट। चलते रहे, मंडी भी दिखाते रहे, साथ साथ फसल वगैरह रखिए कि नहीं, थोड़ा चलते रहे साथ के साथ, जी मूविंग करते रहे। जी जी। जी, बताते रहे, आप अब समस्या भी बता दीजिए साथ साथ। आप हमारी समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है, एक कि किसान की खरीद कराई जाए रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन हमारा बहुत ही आदमियों का बचा हुआ, किसानों का, किसान हमारे बहुत ही रह चुके हैं। इनको हमारी बाय रिक्वेस्ट है आपसे कि इनकी खरीद कराकर थोड़ा उनको बचाएं। किसान बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है, जी इसको नहीं, कुछ हमारे मुद्दे को आप ऊपर तक पहुंचाकर हमारा काम करें। नहीं, कुछ कुछ किसान कमेंट डाल रहे हैं कि गौरव जी झूठ बोल रहे हैं। तो अब झूठ कैसे बोल रहे हैं, उसे सच आप बता दें हमें। अच्छा। हम ये भी नहीं जी कहते कि सच सच वो बता दे कि क्या झूठ बोल रहे हैं हम। चलिए, इसमें अब जब कोरोना किसी को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा किसान गौरव जी, होंगे, मेरी सुनो विनोद जी एक सेकेंड, अगर वो किसान होंगे तो वो बोलेंगे ही नहीं कि मैं गलत कह रहा हूँ। जी अगर वो किसान नहीं है, वो बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे हैं, जेजेपी के 2-3 है रहते हैं, 2.5 आदमी, ये 2.5 है, ये ज्यादा नहीं है, ये 2.5 आदमी है जो ये चीज बोल रहे हैं। जो किसान होगा वो बिल्कुल इस चीज को नहीं नकारेगा, क्योंकि अगर किसान है तो उसकी पेमेंट कितने दिन में आई है, मुझे ये दे दे वो चैलेंज करके। अच्छा गौरव जी, आप प्रधान है, जी प्रधान होने के नाते आपसे एक सवाल और है। आरती के स्वास्थ्य को लेकर के, मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर के, क्या कोरोना काल में आपने पूरी मंडी को सैनिटाइज वगैरह कराया, आप प्रधान होने के जी नाते? या जी सरकार की बिल्कुल तरफ से 100। कुछ पहल की गई? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है सेक्रेटरी साहब, हाँ एक बारी सैनिटाइज का एक बारी हुआ है। और कहे तो क्या, सैनिटाइजर और वो सेक्रेटरी साहब हम साथ मिलकर कर रहे हैं अपने ही कुछ फंड से, ना कि इस बार। आज हमने सारी मंडी में टोटल मजदूरों को और आड़तियों को मास्क बांटे हैं पूरी मंडी में। कल हम वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, कल जी मंगलवार को 11 तारीख को सुबह 10 बजे हमारी मंडी के परिसर में वैक्सीनेशन होगा आड़तियों का और मजदूरों का पहले। फिर तो उसके बाद अगर इस बचते हैं तो हम आसपास के जो लोग और आएंगे, हम उनका वैक्सीनेशन कराएंगे। चलिए, कोई अपील कल करना चाहेंगे अंत में गौरव जी आप? जी, इस महामारी में हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, घर में रहें, अपने ढंग से देखभाल करें अपने बच्चों की भी, क्योंकि हम इस परिस्थिति में गुजरे हुए। हमारे अलावलपुर गांव से नए नए लड़के एक्सपायर हो गए, 25 से 30 जनौली गांव में बहुत ही ज़्यादा कम उम्र के लड़के थे। मैं तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क और अपना सैनिटाइजरिंग और बचाव करें, अपना देसी खाना यूज़ करें। गाँवों में ये पहुँच चुका है, गाँव वालों से सबसे ज़्यादा निवेदन है, किसान भाइयों से सभी बच के रहें। दूसरा, चलिए एक सरकार से फिर भी एक ही सबसे है कि हमारी एक परचेज करवाई जाए किसानों की,
हम अपने लिए नहीं बोल रहे कि ये सोचेंगे कि हमारी, क्योंकि वैसे तो मैं किसान खुद भी हूँ, हमारे परचेज कराई जाए और पेमेंट को जल्दी से जल्दी पहुंचवाया जाए, तो किसान ये अब है चश्मे हमारी वाले, तरफ से। अब किसान चश्मे वाले और टी शर्ट वाले हो गए हैं, अपडेट किसान, हाँ जी, क्यों नहीं प्रगतिशील है, किसान। हमें फटे फटे नंग हालत में देखना चाहते हैं हमें ये जो बीजेपी वाले हैं। चलिए बहुत हम बहुत फटे हालत धन्यवाद में रहना मेरे। चाहते हैं, हमारे बाप चलिए दादा गरीब हालत में रहे थे, तो इन्हें ये चाहते हैं कि हम भी इसी हालत में रहें। चलिए बहुत बहुत दिक्कत धन्यवाद तो आपका। यही है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।